वोट मांगने वाला भूत। उत्तर प्रदेश के धनपुर गांव में एक ऐसा नेता था जिससे पूरा गांव डरता था, राजेश सिंह। राजेश पिछले 20 सालों से गांव का प्रधान था, लेकिन उसने कभी गांव वालों की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। सरकारी फंड से सड़कें बनती, लेकिन कुछ ही दिनों में टूट जाती। गरीबों को मिलने वाला अनाज वह खुद खा जाता। जो कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। अरे भैया, इस बार चुनाव कौन जीतेगा? और कौन? इस बार भी राजेश ही जीतेगा, क्योंकि इसके खिलाफ खड़े होने की किसी की हिम्मत ही नहीं है। लोगों को लगने लगा था कि इस बार भी चुनाव में राजेश ही जीतेगा, क्योंकि जो भी उसके खिलाफ खड़ा होगा वह जिंदा नहीं बचेगा। चुनाव का समय नजदीक आ रहा था। गांव में कोई भी राजेश के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। गांव के सबसे ईमानदार आदमी श्रीनाथ ने हिम्मत दिखाई और कहा, इस बार चुनाव में मैं खड़ा हो रहा हूँ और आप सब मुझे ही वोट देना। और श्रीनाथ ने प्रधान पद के लिए अपना नामांकन भरा। लेकिन अगले ही दिन श्रीनाथ का शव गांव के कुएं में मिला। लोगों ने देखा कि उस खून से लिखा था, राजेश के खिलाफ खड़ा होगा तो मरेगा। पूरा गांव सहम गया। कोई और नामांकन भरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गांव में धीरे धीरे खौफ बढ़ता जा रहा था। चुनाव से 5 दिन पहले गांव में एक अजनबी आया। वह लंबा था, सफेद कुर्ता पजामा पहने था, लेकिन उसका चेहरा अजीब था, जैसे उसकी त्वचा बिल्कुल पीली पड़ चुकी हो और उसकी आंखें सुर्ख लाल थी। उसने कहा, मेरा नाम रघुवीर सिंह है। आप सब लोग चिंता मत कीजिए, मैं इस चुनाव में राजेश सिंह के खिलाफ खड़ा हो रहा हूँ। आप लोग मुझे ही वोट देना। उसने ग्राम पंचायत के ऑफिस जाकर चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र जमा करा दिया। लोग हैरान रह गए। अब ये भी गायब हो जाएगा और इसकी लाश कल गांव में मिलेगी। रघुवीर सिंह ने बूढ़े आदमी की बात सुन ली और कहा, मुझे कोई नहीं मार सकता। और ये कहकर रघुवीर सिंह जोर जोर से हंसने लगा और वहाँ से चला गया। ये कौन है? पहले तो इसे कभी नहीं देखा। जब गांव वालों ने उसे करीब से देखा तो किसी ने फुसफुसाकर कहा, अरे यह तो बिल्कुल रघुवीर जैसा दिखता है। लेकिन यह सुनते ही सभी के चेहरे पीले पड़ गए। क्या ये वही रघुवीर सिंह है जो 20 साल पहले मर चुका था? रघुवीर सिंह 20 साल पहले इसी गांव का एक नेकदिल आदमी था। वह एक पढ़ा लिखा ईमानदार आदमी था और गरीबों की मदद करता था। लेकिन 20 साल पहले जब उसने राजेश सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, तो राजेश और उसके गुंडों ने उसे मारकर गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया था। तब से हर कोई उसके नाम को भी भूल चुका था। लेकिन अब वह फिर से जिंदा था, या शायद वह कभी मरा ही नहीं था। अगले दिन रघुवीर हर घर जा रहा था और वह कह रहा था, मैं इस बार चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे वोट दो। राजेश सिंह के डर से लोगों ने तो दरवाजा ही नहीं खोला। लेकिन जो भी उससे बात करता, वह उसकी आंखों में एक अजीब सा असर महसूस करता, जैसे उसकी आत्मा कांप रही हो। एक बूढ़ी महिला ने कांपते हुए कहा, मैंने इसे देखा था, लेकिन यह तो मर चुका था। लेकिन रघुवीर बस मुस्कुराता रहा। राजेश सिंह को जब यह बात पता चली तो उसने अपने गुंडों को बुलाया। किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे खिलाफ चुनाव में खड़ा हुआ है? जाओ और इस आदमी को उठाकर मेरे पास लाओ। रात के अंधेरे में उसके तीनों गुंडे रघुवीर को मारने गए। लेकिन अगली सुबह तीनों की लाश गांव के चौक पर पड़ी थी। उनके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे और खून से लिखा था, मैं इस बार चुनाव जीतूंगा। सब लोगों को यकीन हो चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि रघुवीर सिंह है, जो 20 साल पहले मर चुका था और अब अपना बदला लेने आया है। गांव में दहशत फैल गई। अब चुनाव का दिन आ गया था। लोगों के पास 2 ही विकल्प थे, राजेश सिंह भ्रष्ट नेता और रघुवीर सिंह एक भूत। लोग डर से कांप रहे थे। कुछ ने सोचा कि अगर उन्होंने रघुवीर को वोट नहीं दिया तो वह उन्हें मार डालेगा, लेकिन अगर राजेश सिंह को वोट दिया तो वह पहले की तरह ही गांव को लूटेगा। पूरा गांव मतदान केंद्र पर पहुंचा। लोग एक एक करके अपना वोट डालने लगे। जब मतदान खत्म हुआ तो मतगणना शुरू हुई। परिणाम चौंकाने वाला था। रघुवीर सिंह को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, पूरा गांव हिल गया। राजेश सिंह हार बर्दाश्त नहीं कर पाया और कहा, रघुवीर सिंह, मैं तुझे मार डालूंगा। रघुवीर सिंह जोर जोर से हंसने लगा और रघुवीर सिंह का शरीर हवा में उड़ने लगा।
उसने राजेश सिंह की तरफ देखा और कहा, अब तेरा अंत आ गया है। राजेश सिंह भागने की कोशिश करने लगा। रघुवीर ने हवा में हाथ उठाया और एक भयानक चीख निकाली। अचानक राजेश का शरीर हिलने लगा, उसकी आंखों से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। लोगों ने देखा राजेश की आत्मा को रघुवीर हमेशा के लिए अपने साथ ले गया। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। कोई नहीं जानता कि रघुवीर की आत्मा चली गई या नहीं, लेकिन जब भी चुनाव आता है लोग कहते हैं कि उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे सफेद कुर्ते में एक आदमी को देखा है जो धीरे धीरे मुस्कुराता है और कहता है, ईमानदार आदमी को ही चुनना।